हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। कक्षा 8वीं और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 का अभ्यास कार्य। ठीक है बेटा, आपका जो पाठ 2 चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये शब्द दिए हुए हैं सारे। इन शब्दों पर हमने चंद्र बिंदु लगाना है, कहाँ पर लगेगा। ठीक है बेटा, देखिए ये शब्द है जहां। जहां का जो आका डंडा है ठीक इसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगाना है। जो हमारा आका डंडा है वहां पर इसकी चंद्र बिंदु की गोलाई आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही वहां, मुंह, चिड़िया, मां, पंक्तियां, सांप, कांटे, हंसना, ये शब्द दिए हुए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके ये वर्ण दिए हुए हैं। इन वर्णों से दो दो शब्द हमने इनके सामने लिखने हैं। पहला दिया हुआ है टे। टे से आप टमाटर, टहलना। फिर ढह दिया हुआ है। ढह देखो ये बिना बिंदी वाला है बेटा। आपको एक बात याद रखनी होगी, जो हमारे बिना बिंदी वाले ये हैं, इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। जिनके नीचे बिंदी होती है उनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ठीक है, जिस ड और ढ के नीचे बिंदी होती है इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होगा। ठीक है, शब्द प्रारंभ नहीं होते। ठीक है बेटा, ये याद रखना हमेशा। तो ये बिना बिंदी वाला है तो ये इससे हम शब्द बना सकते हैं ढक्कन, ढोलक। है ठठेरा, ठोकर, ठुमका। डे, डमरू, ड्रामा। अब ये फिर ढह आ रहा है, इसके नीचे बिंदी है बेटा, ध्यान से देखना। पढ़ना, चढ़ना। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, चढ़, पढ़ या चढ़ना, पढ़ना। ठीक है, ये आप 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये 3 तरह के रे दिए हुए हैं। ये रे के रूप है कि रे का किस किस तरह रे का प्रयोग होता है। तो ये रे के 3 रूप है। इन तीनों रूपों से हमने 2-2 शब्द लिखने हैं, बुक की एक्सरसाइज में भरने हैं। यानी कि इस रे के रूप से 2 शब्द, धर्म, कर्म। ये वाला रे है, ये देखो ये सिर के ऊपर लगता है। जो हमारी ये शिरोरेखा होती है इस सिर के ऊपर, और जो ये होता है ये किसी भी वर्ण के पैरों में, पेट में लगता है, बीच का है ये। ठीक है, और ये पैरों में लगता है। ठीक है, तो इससे दो आप ये देखो ये तो सिर हो गया इसका, और ये बीच में आ गया तो ये पेट हो गया। ये नीचे है तो ये इसके पैर हो गए। ये सिर पे प्रयोग होता है, ये पेट पे प्रयोग होता है, और ये पैरों में। इस तरह से याद रखना। तो इससे 2 शब्द प्रश्न, प्रयोग। इससे 2 शब्द ट्रक और राष्ट्र। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं। ठीक है, इन संयुक्त व्यंजनों से आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। आप कहोगे मैम ये तो इसमें तो 2 वर्ण दिख रहे हैं, पर बेटा 2 वर्ण नहीं है, ये वाला आधा है, ये है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। शत, इसको ऐसे पढ़ेंगे, पर इसको इसके चिपका के बोलते हैं। इसमें ए नहीं होता है इनमें, आधे वालों में। ठीक है, देखिए आधा पे और तय, व्याप्त, समाप्त। ठीक है, शत, कुश्ती, कश्ती। ट्र, इसमें कौन कौन से आप बताइए। ट्र में आधा टे और पूरा रे। ट्रेन, ट्रक। आधा गे और ये योग्य, भाग्य। आधा बे और दे, बद, शब्द, शताब्दी। प्रभात, प्रकार। कत, वक्त, भक्त। ठीक है, ये 2-2 शब्द इनसे बनाने थे संयुक्त व्यंजनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, ये संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं। ये संयुक्त व्यंजन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं वो हमने अपनी एक्सरसाइज में भरना है। क्ष, क और षष्टकोण। त्रय,
तय और रे, श्रेय, शय, शलगम और रे, ज्ञ, जय, जहाज और इय। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद। ये शब्द दिए हुए हैं, इनके वर्ण विच्छेद करने हैं। वर्ण विच्छेद जब मैंने आपको टॉपिक समझाया था तो उसमें कुछ न कुछ रह गया था, वो यहाँ पर आपको अच्छे से थोड़ा समझ आ जाएगा। जो रे के रूप हैं, अलग तरह के रे आते हैं, सिर पे आता है, पैरों में आता है, नीचे आता है, उनका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं वो इसमें आप समझ जाओगे। देखो मैंने आपको जब भी बताया था कि आप एक एक टुकड़े को उठाओ, जिसकी आवाज आती जा रही है उसी को लिखते जाओ। तो स्वरों के टुकड़े नहीं होते हैं, आपको पता है कोई भी स्वर किसी भी शब्द के बीच में आ जाए तो उसमें ए प्लस नहीं होता है, क्योंकि स्वरों में कोई और चीज नहीं मिली होती है, उनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले आ दिख रहा है, आ एक स्वर है, आ बोल रहे हो, आ के साथ आपको कोई आवाज ही नहीं आ रही, तो उसके साथ हमने कुछ भी लिखना ही नहीं है, तो हम आ को एज इट इज लिख देंगे आ। ठीक है, फिर उसके बाद इस टुकड़े को बोलो क्रो, किस किस की आवाज आ रही है, क्रो, के, रे, ओ की आवाज आ रही है। देखो बेटा जो हमारा ये नीचे वाला रे जो होता है ये हमारा स्वर सहित होता है, जो हमारा सिर वाला रे होता है वो स्वर रहित होता है। देखो बेटा एक तो ये वाला रे और ये वाला रे, ये स्वर सहित है, और ऊपर वाला जो रे होता है ये वाला, ये होता है स्वर रहित। ठीक है, यानी कि ये वाले रे हमारे शब्द में कहीं भी आ जाओ, अगर सिंगल आता है तो इसमें ए प्लस करोगे, अगर इनके साथ में कोई भी मात्रा आती है तो उस मात्रा को लगाते हैं, और ये वाला रे आ जाए तो इसमें चाहे मात्रा के साथ आए कैसे भी इसमें ए प्लस नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए आ, फिर यहाँ पर आवाज आ रही है क्रो, के, मैंने अभी आपको बताया था ये क्या होता है स्वर सहित। तो इस के, रे, ओ, रे के बाद में किसकी आवाज आ रही है, ये ओ की मात्रा दिख रही है, तो हम इसका मूल रूप क्या लेंगे, ओ ओखली, क्रो, क्रो का हो गया। फिर शय, शय के साथ में कोई मात्रा नहीं दिख रही तो हम इसके साथ क्या प्लस करते हैं, ए। ठीक है, अगला देखिए अर्पित, अब आ रहा है आपके ऊपर वाला रे, फिर से यहाँ पर आपका स्वर है, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं, हम तो ए को एज इट इज लिख देंगे, ए। अच्छा अब ये देखिए इस रे की आवाज कहाँ पर आती है, पै के बाद में आ रही है या पै से पहले आ रही है, पहले आती है, अर्पित। तो ये जो रे है मैंने आपको बताया है कि स्वर रहित होता है, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर इसके बाद आता है पै, फिर इसमें मात्रा कौन सी है, पै के साथ में छोटी ई, उसके बाद तै और ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सत्र, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, अभी मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में कराया था, जो त्रय हमारा संयुक्त व्यंजन होता है वो किससे मिलकर बनता है। ठीक है, ये देखिए से में कोई मात्रा नहीं है तो ए प्लस करेंगे, तय, रे। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसके हलंत लगा के ऐसे भी कर सकते हो, सत्र। नेक्स्ट आ रहा है प्रशांत। अब देखो इस टुकड़े को बोल के देखो, ये जो हमारा पै है, ये हमारा जिसमें भी हमारा ये रे लगता है, पै के बाद में ए की आवाज नहीं आ रही, रे के बाद में ए की आवाज आ रही है। देखो पै, रे, ए। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जो हमारा ये रे होता है वो स्वर सहित होता है, तो इस रे में ए होगा, ये पै हमारा आधा है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको ये प्र दिखा था ना, ये संयुक्त व्यंजन है, तो दो व्यंजन हो गए, एक यहाँ इसमें ये स्वर मिला हुआ है। ठीक है, प्र, फिर आ गया शा, शे, आ। आप आ पे बिंदी लगा दो, ठीक है, ये बिंदी आ के ऊपर है तो आ पे ही लगा के छोड़ दो। उसके बाद तय, प्रशांत। ठीक है, अगला देखिए प्रार्थना, फिर आप प्रा को बोलो, इसकी आवाज आ रही है पै, रे और आ की, प्रा। ठीक है, फिर इस रे की आवाज यहाँ आती है तो वही लिखना है हमें, ये रे, फिर थ, ए, ने और आ, प्रार्थना।
ऊपर वाले रे की आवाज जिस वर्ण पे लगा होता है उससे पहले उसकी आवाज आती है, तो हमें उसको वहीं पर ही लिखना है। ठीक है, अगला आता है देखिए दुविधा। द पे कौन सी मात्रा है बेटा? छोटे ऊ की, ऊ। वे पे छोटी ई, वे छोटी ई। ध आ। ठीक है, जिसकी भी मात्रा हो पहले हम उस व्यंजन को लेंगे और उसके बाद उसकी मात्रा लिखेंगे। आप ये सोचोगे तो ये वह है, वह से पहले मात्रा है, तो इस वह से पहले ई नहीं लिखना। पहले वह में मात्रा लगी हुई है ना, वह ई, तभी तो हम पढ़ेंगे। चाहे छोटी ओ लिखना उस व्यंजन के बाद ही है मात्रा, चाहे छोटा ऊ हो चाहे छोटी ई हो। ठीक है बेटा, ये वाला अच्छे से देखिए फिर से। आपको जैसे वह लिखा हुआ है, वह के बाद में मैंने यहाँ पर ई लिखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि वह से छोटी ई की मात्रा तो वह के साइड में आती है तो हम ई को पहले लिख दे। नहीं, पहले हमने व्यंजन को ही उठाना है, चाहे छोटा ऊ हो चाहे छोटी ई हो। ठीक है, उसको मान लो यहाँ पर बड़ी ई होती, दुविधा में अगर बड़ी ई आती तो हम यहीं पर लिखते, पर यहाँ पर हम उसको बड़ी ई लगा देते, ई। ठीक है बेटा, देखो बेटा 7वां क्वेश्चन है आपका, वर्ण विच्छेद से शब्द बनाइए। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? शब्द दिया हुआ था, हमने उसका वर्ण विच्छेद किया था। यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, हमने शब्द बनाना है। ठीक है, एक एक टुकड़े को लेते जाओ, उसको लिखते जाओ। प्लस से पहले ये एक एक टुकड़ा होता है। प्लस से पहले ये टुकड़ा है, ये है, ये देखिए, ये एक टुकड़ा है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। इनको आप इकट्ठे करते जाओ, आपका शब्द का निर्माण हो जाएगा। सबसे पहला टुकड़ा क्या है? ए लिख दो। उसके बाद क्या है? ठ और ए। ठ यानी कि पूरा ठ है, पूरा ठ लिखो। उसके बाद देखो बेटा आधा है, ये अलग टुकड़ा है, ये अलग है। देखिए आधा है और आधा त। आधे है को हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कि जिन वर्णों में 1/4 पाई होती है उनको हम हलंत लगाकर उसको स्वर रहित बनाते हैं। तो इस है में 1/4 पाई है, तो हम इसको लिखेंगे है ऐसे और इसके नीचे हलंत लगा देंगे। खड़ी पाई वाले को हम कैसे लिखते थे कि उसकी खड़ी पाई हटा देते थे। ये खड़ी पाई वाला वर्ण है हमारा, इसको आधा लिखने के लिए इसकी हम खड़ी पाई को हटा देंगे, तो आधा तय कैसे लिखा जाएगा? ऐसे तय। उसके बाद पूरा तय, पूरा तय, फिर रे, तो ये क्या बन गया? 78। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो 78। 78 शब्द बन गया ये। अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं इसके। अब इनको बनाइए। पहले ए, उसके बाद आधा न और क्या है ये? न में छोटे ऊ की मात्रा है, ये देखिए न छोटा ऊ, अनु। फिर मैं में कोई मात्रा नहीं है, न में छोटे ऊ की मात्रा थी, मैं में ए प्लस है तो हम मैं को पूरा लिखेंगे। मैं तय में छोटी ई, तय। ये शब्द क्या बन गया? अनुमति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई। उसके बाद से के बाद में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ये से हमारा ऑलरेडी आधा ही है और ये खड़ी पाई वाला है, तो इसकी हम खड़ी पाई हटा देंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये हमारा आधा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? तय रे। ये क्या बन गया? तय और रे, और उसमें ई की मात्रा है, तय रे ई, त्री बन गया ये। तो हम कैसे लिखेंगे? त्री, बड़ी ई है तो स्त्री, ये बन गया स्त्री, जिसको आप प्रेस बोलते हो। मान लो अभी इसके साथ में आपको एक और समझाती हूँ। यहाँ पर यहाँ देखिए, अगर आपको स्त्री का वर्ण विच्छेद करना हो तो कैसे करोगे? ये तो स्त्री है, स्त्री जिसको हम प्रेस बोलते हैं। अगर इसका वर्ण विच्छेद करना हो तो कैसे करेंगे हम? से, ते, रे और ई। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें हमारा जो आगे का ई स्वर है वो है ही नहीं। ये स्त्री यानी कि महिला, ये स्त्री यानी कि क्या था? जिसको हम प्रेस बोलते हैं। अगला देखिए, ये इसका था बेटा, ध्यान से करना इनको। अगला आ रहा है हमारा ये से में छोटे ऊ की मात्रा है हमारे पास, तो क्या बन गया? से में छोटा ऊ लगाओगे सु, से ऊ। वे ई, वे में छोटी ई की मात्रा है,
वै में छोटी ई की मात्रा वी, फिर ध में क्या है आ, ध आ, सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा ये फिफ्थ, से में कुछ भी नहीं है तो हम से को आधा ही लिख देंगे, से। उसके बाद वै ए, ये पूरा वै है, वै। फिर बेटा ये देखिए तय में ए, आपको मैंने अभी प्रशांत का करके दिखाया था, अभी उसका डाउट पूरा करती हूँ। ये तय है, तय पे अंग की बिंदी है, ये देखो तय, ये अंग की बिंदी है ये वाला, ठीक है। आधे तय, ये अंग प्लस है, फिर तय रे है, ये क्या बना है हमारा त्रय, स्वतंत्र। ठीक है, अगला देखिए वै में छोटी ई क्या बन गया वी। उसके बाद रे उ, रे, ये छोटा उ है बेटा, आपको ये रे में जो उ लगाते हैं वो कैसे पता चलेगा? रे अगर इस तरह लिखा हुआ है घुंडी लगी हुई तो ये हमारा बड़ा उ है, रे में अगर इस तरह है तो ये छोटा उ है, तो हमारा यहाँ पर छोटा उ है रू। फिर द के में कुछ भी प्लस नहीं है, ठीक है। द हमारा 1/4 पाई वाला व्यंजन है तो हम उसको हलंत लगाकर आधा लिख सकते हैं, द, ध और ए, विरुद्ध। ठीक है, ये आपके हो गए हैं। अभी मैं आपको एक प्रशांत वाला करके दिखाती हूँ जो आपसे का पहले एक्सरसाइज में आया था, वो भी ठीक है, और जिस तरह ये स्वतंत्र में आया है ये भी ठीक है। मैंने आपको बताया था, ये देखिए प्रशांत, ये एक आया था, मैंने श के ऊपर अंक की बिंदी लगाई थी, आ के ऊपर श पे भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पर तो तय में कोई मात्रा नहीं है तो हमने ये अलग लिख दिया था, ठीक है। शा था, आ पे हमने लगाई थी, मात्रा हो तो हम उस पे वो बिंदु लगा देते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट आता है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न जिसको आप एमसीक्यूज बोलते हो वो मैं करवा रही हूँ। पहला है आपका एमसीक्यूज, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां कहलाती हैं। जो ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है क्या बताया था, क्या कहलाती हैं वो? स्वर। दूसरा क्या है, वर्णमाला का अभिप्राय है। वर्णों की माला, वर्ण विचार, वर्णों का व्यवस्थित रूप या इनमें से कोई नहीं। क्या होती है वर्णमाला? वर्णों का व्यवस्थित रूप। आगत ध्वनि, जो एक हमारी शिरोरेखा होती है उस पर जो चांद बना होता है वो एक आगत ध्वनि है, ठीक है। का प्रयोग किस भाषा से आए शब्दों में होता है? ये देखिए बेटा, ये आगत ध्वनि ये दी हुई है आपकी, इस तरह से दिया हुआ है, ये सॉरी बिंदी नहीं है इस पे, सिर्फ चांद है, ये आगत ध्वनि है। इस ध्वनि का प्रयोग किस भाषा से आए शब्दों में होता है? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, व्यंजन के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है। किसकी लेनी पड़ती है? स्वर की। फिफ्थ क्वेश्चन, विसर्ग का चिन्ह है 2 बिंदी वाला, ऐसे होता है विसर्ग का चिन्ह, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हलंत का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है हलंत का प्रयोग, बताइए? किसी भी व्यंजन को स्वर रहित बनाने के लिए या लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से वर्णों से शब्द प्रारंभ नहीं होता? मैंने आपको बताया था ड और ढ जिनके नीचे बिंदी होती है उनसे नहीं होता है। चिन्ह है, ये जो आपका चिन्ह बना हुआ है ऐसे, ये किसका चिन्ह है बताइए? ये है अनुनासिक का। क्वेश्चन नंबर 9, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने स्वरों के 3 भेद बताए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे कम समय किसमें लगता है? अपेक्षाकृत कम समय लगता है, बताइए? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6, 7। दीर्घ स्वर 7 होते हैं बेटा। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मैंने आपको बताया था स्वर के प्रकार किस आधार पर करते हैं?
उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो इसके भेद कितने होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो वे कहलाते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पर एक डाउट, इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उनको डाउट क्लियर, वहां पर लिखे हुए हैं इनमें व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। अब आपका ये जो क्षय होता है ये क और श से बना हो, ठीक है। ये क्या है बेटा? अक्षर ही तो है। इनको वर्ण कह लो, संयुक्त वर्ण कह दो, चाहे इनको संयुक्ताक्षर कह लो, ये भी अक्षर ही है। इनको संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर, ये दोनों ही बेटा एक ही बात होती है। तो इसका आंसर आपका 12th क्वेश्चन का होगा संयुक्ताक्षर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एमसीक्यूज के 12 क्वेश्चन थे, उससे अगला क्वेश्चन है, दिए गए रंगीन शब्द के सही वर्ण विच्छेद पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको एक शब्द दिया हुआ है, उसके 4 वर्ण विच्छेद करके दिखा रखे हैं, उसमें कौन सा ठीक है? पहला दिया हुआ है राष्ट्र। राष्ट्र का बेटा जो ग ऑप्शन है 1 2 3 वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। अगला है प्रकृति। प्रकृति में जो लास्ट ऑप्शन है वो ठीक है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नंबर 3 पे दिया हुआ है, इसका आंसर भी ग वाला होगा, 3rd वाला। 4th नंबर पे है संबंध। संबंध में भी 3rd वाला आंसर आपका राइट है। संतुलन, संतुलन में भी आपका 3rd ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है बेटा। ये इसकी मैंने आप बुक अपनी भर रखी है, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरी बुक से उसको टैली कर देना। वैसे मैंने आपको सारी एक्सरसाइज समझा दी है, ठीक है। हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।